परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 169 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब संख्या में परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करो। देखिए साथियों, एक संख्या में गुणा करना था किसका 3/5 का और कर दिया किसका 7/4 का। गुणा करना किसका था 3/5 का, कर दिया किसका 7/4 का, जिससे क्या हुआ है संख्या में परिवर्तन आ गया है। तो अपन एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा अपन इन दोनों से करेंगे। कौन सी संख्या जिसमें 5 का भाग जाए और 4 का भाग जाए, वो संख्या कौन सी है 20। 20 का गुणा मैंने दोनों से कर दिया है। उससे क्या होगा मुझे पता लग जाएगा कि आंसर लाना क्या था और आया क्या है। देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करता हूं मैं कि 5 का भाग देता हूं 20 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का गुणा अगर 3 से करूंगा कितना जाएगा 4 3 12। यहाँ पर देखिए 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखिए 5 का गुणा 7 से करूंगा कितना जाएगा 7 5 35। ध्यान से अगर देखा जाए साथियों कि मुझे आंसर लाना था कितना 12 और आ कितना गया है 35। तो पहले से अगर देखा जाए तो कितना अधिक आया है, तो पहले से अधिक आया है कितना 23 अधिक आया है। तो 23 अधिक आया है, 23 से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो निकलना है प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक आया है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 23 अधिक आया है, किससे अधिक आया है 12 से, और प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 100 से गुणा कर दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि 4 से 12 कैंसिल हो जाएंगे 3 बार, 4 3 12, और 100 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार 25 बार, 25 4 100। अब मुझे क्या करना है साथियों कि 25 में 23 का गुणा करना है और 3 का भाग देना है। तो यहाँ पर मैं गुणा कर दूंगा कि 25 में गुणा करना है किसका 23 का। 5 3 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 1 5। कितना आ गया है 575। तो यहाँ पर देखिए कि 575 में मुझे भाग देना है कितने का 3 का। तो भाग दे देता हूँ साथ में, कितनी बार जाएगा एक बार। 3 2 और 7 आ गया है, तो 9 इंटू 3 मतलब 9 3 27, तो 27 आ गया है। देखिएगा अब उतारूंगा 5, 5 में 3 का भाग कितनी बार गया है एक बार, 3 आ गया है, घटाया कितना रहा 2। जो 2 शेषफल है उसको मैं ऊपर लिखूंगा और जिसका भाग दे रहा हूं वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि 191 सही 2/3% मान में बढ़ोतरी हुई है, संख्या में परिवर्तन आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तब गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखिए साथियों कि एक संख्या में गुणा करना था किसका 5/3 का, और उसने गलती से कर दिया किसका 3/5 का। तो इस संख्या में जो त्रुटि आई है, जो कमी आई है या फिर वृद्धि है, वो अपने को निकालनी है। गुणा इसका करना था, कर दिया इसका। देखिएगा साथियों, अपन एक संख्या लेंगे जिसमें 3 का भाग जाए और 5 का भाग जाए। संख्या कौन सी होगी 15। तो 15 का गुणा इससे करूंगा और 15 का गुणा इससे कर दूंगा। तो फाइनली यहां से देखा जाए तो क्या मिलेगा अपने को, मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। 3 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार 5 बार, तो 5 इंटू 5 कितना गया है 25। फिर 5 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार 3 बार, तो 3 इंटू 3 कितना गया है 9। तो देखो साथियों कि आंसर मेरा आना चाहिए था कितना 25, आया कितना है 9। तो कमी आई है। तो देखो साथियों कितनी कमी आई है मैं यहां से निकाल दूंगा। तो देखिए 25 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा 16। तो 16 जो है वो कम आए हैं, मुझे प्रतिशत में दिखाना है, दिखा दूंगा। क्या हो जाएगा साथियों कि 16 की कमी आई है। किससे कमी आई है 25 से, और प्रतिशत लाने के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार 4 बार। अब देखिए साथियों मुझे क्या निकलना है कि फाइनल त्रुटि क्या है। तो मैं क्या करूंगा कि 16 में 4 का गुणा कर दूंगा, 6 4 24, 2 हासिल, 4 और 2 6। तो यहाँ पर देखा गया कि 64% त्रुटि आई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक संख्या में 66 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करो। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या है जिसमें जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 64, और 64 जोड़ने पर स्वयं की 157 सही 1/7% बढ़ जाती है। कौन वो संख्या, तो मुझे बताना है वो संख्या क्या है। बात क्लियर है। देखिएगा
अब देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को अपन किससे करते हैं कि जो अपने पास में प्रतिशत दे रखा है उसको अपन भिन्न में बदल देंगे। देखिएगा, ये अपने पास में प्रतिशत है। सबसे पहले ये मिश्र प्रतिशत है, इसको मैं साधारण प्रतिशत के अंदर बदलूंगा। तो 157 में 7 का गुणा करता हूं मैं। तो 157 में 7 का गुणा करूंगा, 7 इंटू 7 49, 4 हासिल, 35 में 4 39, 3 हासिल, 7 और 3 10, कितना आ गया है 1099। और 1099 में एक जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 1100। तो देखिए कितना आ गया है 1100 आ गया है, बटे कितना है 7 है, प्रतिशत के साइन को हटाऊंगा अपन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं और भिन्न आ गई है मेरे पास में, कितनी है 11/7 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या हुआ कि 7 जो है, 7 जो है वो क्या है मूल मान है, मूल संख्या है। 7 जो है वो क्या है मूल मान कह सकते हो, मूल संख्या है। बात क्लियर है। और यहाँ पर देखिए जो 11 है वो क्या है प्रतिशत मान है। जो प्रतिशत मान में परिवर्तन आया है वो ऊपर वाला दिखाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भिन्न कितनी है 7/11 है। तो 7 मूल मान है, तो 7 में ऐसा क्या जोड़ा आपने कि 11 हो गया। मुझे बताइए कि 7 आपका मूल मान है, तो 7 में आपने ऐसा क्या जोड़ा कि 11 हो गया। तो आप कहोगे सर हमने तो 4 जोड़ा है, कि अगर 7 में मैं 4 जोड़ दूं तो ही 11 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए आपने रेशो में जोड़ा है कितना 4 जोड़ा है, लेकिन वो संख्या में कितना है 64 है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि 4 रेशियो का मान कितना है, यहाँ पर 64 है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा निकाल देंगे अपन। तो 64 बाय कितना हो जाएगा 4। देखिए 6 में 4 का भाग एक बार गया है, 2 आ गया है 24, तो 6 संग 24 हो गया है। तो एक रेशियो का मान कितना है 16 है, मुझे निकालना है मूल संख्या कितना है 7 रेशियो। तो 7 रेशियो का मान यहाँ पे निकाल दूंगा मैं। ध्यान से देखिएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो 7 संग 42, 4 हासिल, 7 और 4 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मूल संख्या है वो कितनी है 111 है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। एक बार और समझ लीजिए, अपना क्वेश्चन ये है कि कोई एक संख्या है जिसमें 64 अगर जोड़ा जाए तो जो संख्या है वो अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अपने क्या किया 157 सही 1/7% को भिन्न बदल दिया, भिन्न मान आ गया है कितना है 11/7 है। 7 जो है वो मूल मान होता है और 11 जो है वो प्रतिशत मान होता है। अब देखिए 7 से वो कितना हो गया है 11 हो गया है। तो 7 से 11 होने में अपने क्या जोड़ा कि 7 से वो 11 हो गया है, 4 को जोड़ दिया है। क्या बात क्लियर है। तो 4 को जोड़ दिया है, 4 रेशियो है। तो रेशियो है यहाँ पे संख्या में जोड़ रहे हैं वो कितना है 64 है। तो लिंक बन गया कि 4 रेशियो का मान कितना है 64 है, एक रेशियो का मान कितना आ गया है 16 आ गया है। तो मुझे निकालना था मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है 7 रेशियो है। तो 7 रेशियो का मान मैंने निकाल दिया, कितना हो गया है 16 इंटू 7, कितना आ गया है 112। अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझना चाहती हो, कोई एक संख्या है जिसके अंदर अपन जोड़ रहे हैं कितना 930, और 930 जोड़ने पर जो संख्या है वो अपने आप की हो जाती है कितनी 444 सही 4/9%। तब अपने को मूल संख्या ज्ञात करनी है, मतलब वो संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर अपन 930 जोड़ रहे हैं। तो बात क्लियर है। देखिएगा सबसे पहला काम रहेगा अपना कि 444 सही 4/9% है उसको बदल देंगे भिन्न के अंदर। भिन्न के अंदर बदलने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो मिश्र प्रतिशत है उसको अपन साधारण प्रतिशत के अंदर बदलेंगे। पहले अपन गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा कि 444 इंटू 9। तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36, 3 हासिल, फिर 36 और 3 39, 3 हासिल, 37 और 3 39। तो गुणा करने से कितना मिला है 3996। 3996 के अंदर अगर 4 जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा 4000। क्या बात क्लियर है। अपन में कितना है 9 और प्रतिशत के साइन को हटाऊंगा, अपन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है और जो भिन्न है वो फाइनली मिल गई है कितनी है 40/9। अब समझने वाली बात यह है कि 9 जो है वो मूल संख्या है। 9 जो है वो क्या है मूल संख्या है, और ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या है प्रतिशत मान को रिप्रेजेंट करती है। अब यहां पर एक बात समझनी है कि भिन्न कितनी है 40/9 है। अब देखो साथियों कि मूल संख्या कितनी है 9 है, और 9 में अपन क्या जोड़ रहे हैं 9 में अपन क्या जोड़े, यहाँ पर क्या जोड़ा जाए जिससे वो कितनी हो जाए 40 हो जाए। बात क्लियर है।
तो आप कहोगे सर 31 अगर मैं जोड़ू तो 9 से वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मैंने कहा सही बात कह रहे हैं आप। अब देखिए साथियों कि अपन संख्या के अंदर जोड़ रहे हैं कितना, 930, और रेशियो में कितना जोड़ रहे हैं अपन, 31। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 31 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 930। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर कि 930 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 31। अब देखिए साथियों कि 31 से कट जाएगा 930 कितनी बार, 30 बार। तो मुझे निकालना है किसका मान, 9 रेशियो का मान। तो 9 रेशियो का मान मेरे पास में आ जाएगा, ध्यान से देखिए कि 30 इंटू 9, तो 9 30 27 और 0 का 0। तो यहाँ पे फाइनली जो मूल संख्या है वो आ गई है, कितनी है, 270 है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे विश्वास है कि इस क्लास में अपने जो क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।